हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टॉक्स मनी। दोस्तों, स्टॉक्स मनी में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस लर्निंग। किसकी? स्टॉक मार्केट की। हम बेसिक से कैसे स्टार्ट करें और बेसिक से एडवांस तक स्टॉक मार्केट कैसे सीखें और सीखकर कैसे यहाँ से पैसा कमाएं। तो दोस्तों में आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक था हमारा डीमैट अकाउंट क्या होता है और कैसे ओपन करते हैं और कैसे शेयर खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, वो प्रोसेस हमने समझी थी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कौन कौन लोग होते हैं इस पूरे मॉड्यूल के पीछे जो इंटरनल होकर काम करते हैं और हम इजीली शेयर खरीद पाते हैं और बेच पाते हैं। ठीक है, और शेयर की प्राइस ऊपर या नीचे क्यों होती है, किस बिहाफ पे होती है, किस जोन पे होती है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको बेसिक से एडवांस चीज़ें सिखा रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हैं, यूट्यूब चैनल पे आए, तो लास्ट वीडियो भी देखिए और कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन पे बात करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको लिखा, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट वर्किंग कैसे करता है। तो इसके अंदर दोस्तों 4 से 5 लोग होते हैं जो हमारे लिए एक इंटरनल इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हमारे लिए काम करते हैं। कैसे इंटरनल तौर पे कैसे काम करते हैं वो चीज़ें हम समझेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले होता है इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर। दूसरा होता है ट्रेडर। इन्वेस्टर ट्रेडर एक ही मान लेते हैं हम। ठीक है, इन्वेस्टर ट्रेडर को एक ही मान लेते हैं हम। और दूसरा हो गया हमारा ब्रोकर। ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा स्टॉक एक्सचेंज। चौथा हो गया हमारा सेबी। इनका क्या क्या रोल होता है, कैसे ये एक रोल प्ले करते हैं। स्टॉक मार्केट ग्रुप ऑफ कंपनीज, यानी कि बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर कंपनियां अपने शेयर को लिस्ट करती हैं, स्टॉक इस एक्सचेंज पे लिस्ट करती हैं। कहां पे? एक्सचेंज कितने होते हैं मेजर, मैं आपको बता दूं, मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एनएससी और दूसरा बीएससी। स्टॉक एक्सचेंज 2 होते हैं, एनएससी और बीएससी। अब कैसे काम करता है, मान लेते हैं कि टीसीएस नाम की कोई एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा ग्रुप, रतन टाटा ग्रुप की एक कंपनी है टीसीएस। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इंसान है जो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है इस कंपनी के अंदर, वो या तो इन्वेस्ट करना चाह रहा है या ट्रेडिंग करना चाह रहा है। इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो डीमैट अकाउंट में होल्डिंग करेगा, और ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय करेगा और देन सेल करेगा। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, एक बाय ऑर्डर लगाएगा। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टर ने क्या करा, शेयर का भाव चल रहा है 3,000 रुपये का। ठीक है, क्या 3,000 रुपये का भाव चल रहा है, और भाव चलने के बाद में उसको इस कंपनी के शेयर खरीदना है। ठीक है, तो शेयर खरीदने के लिए क्या करेगा वो, उसको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। डीमैट कहाँ पे खोलेगा वो, इस ब्रोकर के पास खोलेगा। ब्रोकर के पास में किस में डीमैट अकाउंट खोल सकता है वो, जस्ट लाइक एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, अप स्टॉक्स, जरोदा, बहुत सारे ब्रोकर है। जैसे बैंक बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वैसे बहुत सारे ब्रोकर होता है। किसी भी आप ब्रोकर पे जाके वो डीमैट अकाउंट ओपन करेगा। डीमैट अकाउंट क्या काम, ब्रोकर क्या काम करता है, डीमैट के थ्रू वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो शेयर खरीदने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है डीमैट के थ्रू। ठीक है, ब्रोकर ने ही काम करा। अब ब्रोकर, मैंने लगा दिया 3,000 के भाव पे ऑर्डर। ठीक है, 3,000 के भाव पे ऑर्डर लगा दिया। ऑर्डर लगाने के बाद में अब ब्रोकर क्या काम है, ब्रोकर ने आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया, और देन ब्रोकर का क्या काम है कि उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा उसको, स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगा कि भैया कोई इन्वेस्टर है जो 3,000 के भाव पे शेयर खरीदना चाह रहा है, और वहां पे जिस भी स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी पे अगर वो ऑर्डर लगा रहा है तो एनएससी को वो शेयर बाय करने के लिए कहेगा कि इस इन्वेस्टर के लिए आप मुझे शेयर बाय करके दो, ताकि मैं इसके डिजिटल अकाउंट में वो शेयर दे सकूं। ठीक है, तो एनएससी क्या काम करेगा, उस अगर 3,000 के भाव पे सेलर होगा तो वो उसको बाय करके ब्रोकर को देगा, ब्रोकर उसके डीमैट अकाउंट में शो कर देगा। ये प्रोसेस होता है 5 से 10 सेकंड का, 2 से 3 सेकंड का। ठीक है, अगर सेलर
3,000 के भाव पे अगर किसी बायर को सेलर मिल गया तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा 1 से 2 सेकंड, नैनो सेकंड में ही। अगर थोड़ा सा सेलर नहीं उस भाव पे, थोड़ा समय लगेगा, 5 से 10 सेकंड में कोई ना कोई सेलर आएगा, वहाँ पे उस भाव पे आपका शेयर बाय हो जाएगा और सेलर का बिक जाएगा। तो ये काम होता है स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। अब सेबी क्या काम करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या काम करती है, इन सब पे नज़र रखने का काम करती है, स्टॉक एक्सचेंज पे, ब्रोकर पर, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर पर। इन सब पे जो भी मार्केट में एक रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, उन सब पर नज़र रखने का काम करता है सेबी, ठीक है। कंपनीज पर भी, ठीक है, कंपनीज जो कंपनी लिस्ट है ना स्टॉक मार्केट में, जितनी भी कंपनी लिस्ट है, कंपनी लिस्ट है, इन पर क्या रखने का काम करते हैं, नजर रखने का काम करता है कि कोई धांधली, कोई गड़बड़ी, किसी तरह का फ्रॉडबाजी तो नहीं हो रही है। कंपनी पे कैसे नजर रखती है कि कोई वो गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही है, उसका प्रॉफिट घट रहा बढ़ रहा हो, या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, कर रही है कंपनी, ठीक है। इन्वेस्टर पे नज़र रख रही है कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, ब्रोकर पे नज़र रखती है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे नज़र रखती है। कौन नज़र रखती है, सेबी एक रेगुलेटर है, जो कि जैसे आरबीआई बैंकों के लिए वैसे ही स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, जो कि बिल्कुल आपके लिए काम करती है। आपका पैसा किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, उस पर नज़र रखती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम होता है। तो दोस्तों ये हमने समझा स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कौन कौन लोग होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या रोल प्ले होता है, कौन कौन रोल प्ले करते हैं, जो कि हम एक आसान सिंपल सा घर बैठे शेयर, भाई शेयर खरीदना टीसीएस का, खरीद लो, एप्लीकेशन ओपन करी, 3,000 का भाव देखा, ऑर्डर लगाया, अरे शेयर आ भी गया। तो वो शेयर आने के पीछे बहुत बड़े रोल प्ले होते हैं इन सब के, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, एनएससी, बीएससी से भी इन सब का बहुत बड़े रोल प्ले होते हैं, जो कि हमें एक सुविधा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट इस बेस पे काम करता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अब दूसरा पॉइंट था हमारा कि शेयर का प्राइस अप या डाउन कैसे होता है, अप या डाउन कैसे होता है। यानी मान लीजिए टीसीएस कंपनी है, क्या टीसीएस, इसका शेयर का प्राइस अप या डाउन कैसे होता है, मतलब किसी भी कंपनी का शेयर अप या भाव बढ़ कैसे जाता है, गिर कैसे जाता है, उस चीज़ को हम समझेंगे। यानी कि मान लीजिए टीसीएस से समझते हैं, टीसीएस का भाव कितना चल रहा है, 3,000 रुपये पर शेयर, ठीक है। भाई मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट पूरा काम करता है डिमांड एंड सप्लाई जोन पर। मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है, फर्स्ट होता है बायर, दूसरा होता है सेलर, ठीक है। मार्केट में ये दो लोग होते हैं, बायर और सेलर। बायर को क्या बोलते हैं हम, तेजी करने वाला, और सेलर को मंदी करने वाला, ठीक है। ये दो लोग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको हम समझेंगे। बायर होता है हमेशा शेयर के भाव को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। जो बाय करता है ना शेयर, वो हमेशा चाहेगा कि शेयर का भाव यहां से ऊपर जाए, ठीक है। और जो सेलर होगा वो क्या चाहेगा कि भैया शेयर का भाव यहां से, जहां से मैं सेल कर रहा हूं वहां से नीचे आए, ठीक है। सेलर का माइंड सेट होता है बाजार को नीचे लाने का, बायर का माइंड सेट होता है कि बाजार को ऊपर ले जाने का, ठीक है। ये दो तरीके के लोग होते हैं जो मार्केट में काम करते हैं, बायर और सेलर। और बायर और सेलर किस जोन पे काम करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अगर किसी स्टॉक की अब मान लेते हैं ये टीसीएस ही है, ठीक है। टीसीएस ने अपना डिमांड एंड सप्लाई कैसे बढ़ती है, ठीक है, क्यों आती है, डिमांड एंड सप्लाई की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे ये डिमांड सप्लाई होती है, ये चीज़ हम समझेंगे। डिमांड एंड सप्लाई कैसी होती है दोस्तों, मैं बता दूं। टीसीएस कंपनी है, ठीक है, इसने अपना क्वार्टरली फर्स्ट रिजल्ट पेश करा, क्वार्टरली 2 रिजल्ट पेश करा, क्वार्टरली 3 रिजल्ट पेश करा, क्वार्टरली 4 रिजल्ट पेश करा, ठीक है। इन्होंने मतलब हर कंपनी को हर 3 महीने के अंदर अपना कारोबार का हिसाब किताब देना पड़ता है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है, रिटर्न फाइल करनी होती है कि भैया हमने लास्ट 3 मंथ में ये प्रॉफिट कमाया या इतना नुकसान करा, हमारी नेट सेल ये थी, हमारा नेट प्रॉफिट ये था। ये सारी A to Z चीज़ें बतानी पड़ती हैं कंपनी को, किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ये चीज़ें बतानी होती है। तो मान लीजिए टीसीएस कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट पेश करा, ठीक है। Q2 के अंदर उसने क्या कहा कि भैया हमने इस क्वार्टर के अंदर 10 करोड़ रुपया, 100 करोड़ की सेल करी है, 10 करोड़ का हमने शुद्ध मुनाफा कमाया है, ठीक है। क्या कमाया, 100 करोड़ का, 10 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया है। तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज आएगी। Q1 में उसने कितना
5 करोड़ कमाया था मान लेते हैं, और इस रिजल्ट में इस क्वार्टर में उसने क्या कहा कि भैया हमने 10 करोड़ कमाया, पिछले क्वार्टर के कंपेयर में हमने 5 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए हैं। तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज आ गई। पॉजिटिव न्यूज आएगी तो क्या हो गया, जो बायर है वो खुश हो गया कि भैया कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है तो वो शेयर को बाय करना चाहेगा, बाय करेगा, खरीदेगा क्यों, क्योंकि उसने अच्छा रिजल्ट पेश करा है। तो लोग इसमें क्या हुआ, इंटरेस्टेड हुए, तो यहाँ पे क्या होगी, डिमांड आ गई। डिमांड यानी कि खरीदार आ गए, लोगों में इंटरेस्ट आ गया कि हाँ भाई कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, प्रॉफिट बढ़ाती हुई चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड आ गई। ठीक है, डिमांड आ गई तो शेयर का भाव यहाँ से क्या होगा भैया, 3000 से क्या हो गया, 3300 हो गया, 3300 हो जाएगा कि भैया अभी 3000 का है, अभी तो मिल रहा है, आने वाले टाइम में 3300 हो जाएगा, या हो गया है या हो जाएगा। तो उस भी आप पे डिमांड आ गई कि शेयर का प्राइस यहाँ से बढ़ेगा, भाई 3200 हो गया, 3300 हो जाएगा, 3400 हो जाएगा, शेयर का प्राइस बढ़ता हुआ चलेगा। तो डिमांड आ गई, ये होती है डिमांड। सप्लाई क्या होती है, मान लीजिए टीसीएस कंपनी ने क्या कहा कि भैया हमने क्वार्टर फर्स्ट में तो 5 करोड़ का मुनाफा कमाया था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इस बार हमने क्या करा कि जो प्रॉफिट था हमारा 5 करोड़ ना रह के हमारा प्रॉफिट रह गया दोस्तों कितना, 2.5 CR, यानी कि हमने ओनली 2.5 करोड़ रुपए ही कमाए यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, कंपनी का शेयर का भाव क्या था, 3000 रुपये। ठीक है, ये 3000 का भाव था। अब क्या हो गया भैया, यहाँ पे कंपनी ने क्या कहा कि हमने पिछले क्वार्टर फर्स्ट में तो हमने 5 करोड़ कमाए थे, लेकिन क्वार्टर टू में हमने 2.5 करोड़ का ही मुनाफा कमाया ओनली। तो एक नेगेटिव न्यूज आ गई कंपनी की कि भैया कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रही है। तो अब जो सेलर होगा वो पैनिक होगा, वो बायर जो जिसने शेयर बाय कर रखे थे, ठीक है, तो वो बायर क्या होगा, पैनिक होगा तो वहां पर वो शेयर को सेल करेगा तो क्या होगा, शेयर का प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा। हो सकता है 3000 से 2800 आ जाए, ठीक है, 2700 आ जाए, जो भी आ जाए, जितने ज़्यादा सेलर एक्टिव हो जाएंगे तो शेयर का प्राइस वहाँ से गिरता हुआ चलेगा, और बायर अगर उसमें आ जाएंगे तो वहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, शेयर का भाव वहाँ से रॉकेट हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बायर और सेलर का काम, डिमांड एंड सप्लाई काम करती है बायर और सेलर पे। जितने ज़्यादा लोग खरीदार होंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का भाव वहाँ से ऊपर जाएगा, और जितने ज़्यादा वहाँ पे सेलर होंगे तो शेयर का प्राइस वहाँ पे डिमांड में नहीं होगा, सेलर पे आ जाएंगे, सेलर जितने एक्टिव होंगे शेयर का प्राइस उतना नीचे आएगा, तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन, जो कि हम इस डिमांड एंड सप्लाई जोन को बहुत अच्छे से बेसिक से समझेंगे बाद में। लेकिन अभी मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, बायर सेलर मार्केट में क्या होता है, कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया बुल मार्केट में 2 लोग होते हैं, एक बुल एक बियर। बुल को हमेशा बोलते हैं तेजी करने वाला, और बियर को मंदी करने वाला। यानी कि जो बायर होगा वो हमेशा तेजी करेगा, सेलर होगा वो हमेशा मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करेगा। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे, अप या डाउन कैसे होता है, वो चीज़ें हमने समझी है एक बेसिक लेवल से, और मैंने समझाने की कोशिश करी, और आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो भैया, कुछ भी तरह का कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उस चीज़ का मैं आपको जवाब भी दे दूंगा, आंसर भी दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने यार दोस्तों को भी जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, रियल में एक स्किल सीखना चाहते हैं, उनको शेयर कीजिए। जो भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।